हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जहाँ पहिया चलता है उस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? इसका उत्तर है कि लेखक ने उन समस्याओं की ओर इशारा किया है जिनमें महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंतर्गत रोज़मर्रा की घिसी पिटी जिंदगी जीने को विवश रहती है और वे अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के जिला पुडुकोट्टई में महिलाएं रूढ़िवादिता, पिछड़ेपन के कारण बंधनपूर्ण जीवन बिता रही है और इन्हीं बंधनों को लेखक ने जंजीरें माना है। अगला प्रश्न है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। इसका उत्तर है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम पूरी तरह सहमत हैं। इसका कारण यह है कि तमिलनाडु का पुडुकोट्टई जो अत्यंत पिछड़ा जिला है, वहाँ की महिलाएं रूढ़िवादिता व पुरुष प्रधान समाज की जंजीरों से जकड़ी हुई थी, लेकिन साइकिल चलाने से उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि उनका जीवन ही बदल गया। उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े सभी कार्य आत्मनिर्भर होकर आसानी से करने लगी। साइकिल चलाना उनकी आज़ादी का प्रतीक बन गया। फिर अगला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? इसका उत्तर है कि साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं में निम्न बदलाव आए। पहला, वहाँ की स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। दूसरा, रूढ़िवादिता व पुरुषों द्वारा थोपे गए रोजमर्रा के घिसे पिटे दायरे से बाहर निकल सकी। तीसरा, साइकिल चलाना सीखने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला और अब उन्हें कहीं भी जाने हेतु किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं रही। साइकिल चलाने से महिलाओं की आय में भी वृद्धि हुई। वे आसपास के गांवों में उत्पाद बेचने भी जाने लगी। पांचवा, साइकिल चलाने से महिलाओं के समय की भी बचत होने लगी, जिससे वे अपना सामान बेचने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगी और उन्हें आराम करने का भी समय मिल गया। छठा, साइकिल से घरेलू कार्यों को करने में भी महिलाएं सक्षम हो गई है, जैसे घरेलू सामान लाना, बच्चों को ले जाना और पानी आदि दूर दूर से भरकर लाना। सातवां, सबसे महत्वपूर्ण बात, वे साइकिल को अपनी आज़ादी का प्रतीक मानने लगी। फिर अगला प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों के इस आंदोलन का विरोध किया। आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? इसका उत्तर है कि जब स्त्रियों ने बड़ी संख्या में साइकिल चलाना सीखना शुरू किया तो पुरुषों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। इस दृष्टि से उन पर कई प्रकार के व्यंग्य भी किए गए, लेकिन महिलाओं ने उनकी परवाह न करके साइकिल चलाना जारी रखा। धीरे धीरे महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो ही गई। आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि वह इस पिछड़े जिले में एकमात्र साइकिल का डीलर था और इस आंदोलन से साइकिल की बिक्री में बढ़ गई थी और महिलाएं लेडीज साइकिल के लिए इंतज़ार करने के बजाय पुरुष वाली साइकिलें खरीदने लगी थी। इसीलिए आर साइकिल्स के मालिक ने इस बात का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? इसका उत्तर है,
प्रारंभ में इस साइकिल आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग महिलाओं पर तरह तरह की फब्तियां कसते थे और अपनी रूढ़िवादी मानसिकता के आधार पर इन महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियां करते थे। अगला प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? इसका उत्तर है कि हमारे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना गया है। और जब पुडुकोट्टई की महिलाओं द्वारा साइकिल आंदोलन चलाया गया तो उनके जीवन भी गतिशील हो गया और वे भी परंपरावादी और रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़कर आधुनिकता व आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुई। उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। फिर अगला प्रश्न है, अपने मन में इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए और अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। इसका उत्तर है कि हमारे मन से इस पाठ का दूसरा शीर्षक सुनहरे दिन हो सकता है, क्योंकि साइकिल चलाना सीखने से पिछड़े पुडुकोट्टई नामक स्थान से महिला समाज में ऐसी जागृति आई कि वे अपनी रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर आगे बढ़ी और उनके दिन फिर गए। वे साइकिल पर सवार होकर आज़ादी से घूमने लगी और अपने आप में पूर्णतया आत्मनिर्भर होकर अपना काम स्वयं करने लगी। अगला प्रश्न है, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है कि साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ग्रामीण समाज अब भी अपनी दकियानूसी विचारधारा का पोषक है। महिलाओं को किसी भी बाहरी कार्य करने की अभी भी अधिक छूट नहीं दी जाती है। उनके संबंध में यही माना जाता है कि उनके भाग्य में घर गृहस्थी ही संभालना लिखा है, क्योंकि घर के मुख्य निर्णय पुरुषों द्वारा ही लिए जाते हैं और इन परिस्थितियों में साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आवश्यक है, जिससे वे अपने जीवन में नवीनता का अनुभव कर सके और अपना काम अपने स्तर पर करके आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। फिर अगला प्रश्न है, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है कि लेखक की दृष्टि से साइकिल एक विनम्र अर्थात आम सवारी है और इसे चलाना जहां आसान है वहीं इस पर खर्चा भी बहुत कम होता है। यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोगी है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साइकिल जैसी आम सवारी भी किसी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यह तो उसने पुडुकोट्टई पहुंचने के बाद ही जाना था, क्योंकि वहां की महिलाओं में जागृति लाने का कार्य साइकिल ने ही किया था। इसीलिए साइकिल बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। ये क्वेश्चन आंसर हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में उतार लें, बाकी के क्वेश्चन आंसर्स कल करेंगे। अब अपना होमवर्क टाइम टू टाइम कर लें। धन्यवाद।